अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी आज क्वाड समिट में लेंगे हिस्सा। राहुल बोले, मेरी टिप्पणी पर भाजपा कर रही है झूठा प्रचार। भजनलाल सरकार का दीपावली से कर्मचारियों को तोहफा। खड़गे ने कहा, दूसरों के घर में झांकने की बजाय अपना घर संभाले भाजपा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे वायुसेना के नए चीफ, 30 सितंबर से संभालेंगे जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज में राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। मोदी विलमिंगटन, डेलवेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य विश्व नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की गृहनगर विलमिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और यूक्रेन और गाजा में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के तरीकों का पता लगाने के लिए कई नई पहल शुरू होने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर उन्होंने जो बात कही है उसमें सच्चाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर झूठ फैला रही है। श्री गांधी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि विविधता में एकता भारत की पहचान है। उन्होंने जो कुछ भी अमेरिका में कहा है वह सच है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5%, 75 साल से अधिक आयु पर 10% का भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की सीजीएचएस की तर्ज पर प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को लाभ देने के नियमों में संशोधन कर दिया है। भजनलाल सरकार के आदेश के अनुसार अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प होगा। इसमें सौतेले माता पिता भी शामिल कराए जा सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेता कुमारी सैलजा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता देने के लिए भाजपा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि उसे दूसरों के घरों में तांचा करने से पहले अपना घर देखना चाहिए, लेकिन वे अपना घर देखने की बजाय दूसरे के घर में ताक झांक में व्यस्त हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए चीफ होंगे। वे 30 सितंबर को पदभार संभालेंगे। अमरप्रीत सिंह अभी तक वायुसेना के वॉइस चीफ के पद पर थे। उन्हें रोटरी विंग विमानों पर 5000 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने वॉइस चीफ बनने से पहले ऑपरेशन फाइटर स्क्वाड्रन और फ्रंटलाइन एयरबेस पे भी कमान संभाली है। जोधपुर सरस डेयरी के एमडी लालचंद भलाई को निलंबित कर दिया गया है। आरडीसीएफ के महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा ने शनिवार को यह आदेश जारी किए हैं। एमडी लालचंद भलाई पर सहकारी समिति की ओर से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाए गए थे। शनिवार को आरसीडीएफ के महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा का लेटर सामने आया, जिसमें एमडी लालचंद भलाई पर राजस्थान सहकारी बोर्ड के माध्यम से की गई भर्ती में नियुक्त संबंधी पत्रावली को कूटरचित दस्तावेज से तैयार करने का आरोप लगाने की शिकायत का हवाला दिया गया है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में एफआईआर करवाई। यह शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई थी। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता एससी, एसटी, ओबीसी व सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रही है। इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने नई पहल करते हुए नवो बाड़मेर शहर स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप के जरिए शहर की सूरत बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बाड़मेर नगर परिषद सभाघर में प्रशासनिक अधिकारी, सभापति और पार्षदों के साथ मीटिंग करके बाड़मेर के तहत स्वच्छता अभियान का सेगमेंट ऐप लोगों को लॉन्च किया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि नवो बाड़मेर हमारी एक नई पहल है। नवो बाड़मेर में स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमारा नवो बाड़मेर स्वास्थ्य सेगमेंट भी लॉन्च होने वाला है और हम चाहते हैं कि बाड़मेर एक सेगमेंट में आगे बढ़े। यह रेगिस्तानी जिला है और अभी भी बहुत सारी चीजें करने का स्कोप है। जयपुर में अवैध पशु डेयरियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को नगर निगम ने स्टेडियम के नजदीक बनी अवैध पशु डेयरी पर कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा गोवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी नगर निगम हेरिटेज ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले परकोटी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पशु प्रबंधन शाखा को टीम ने आवारा गोवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला पहुंचाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में शनिवार को भी टीम ने 50 से अधिक गोवंश को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला 2024 का ध्वजारोहण 9 नवंबर को पुष्कर मेला मैदान पर किया गया। श्री पुष्कर पशु मेले की शुरुआत 2 नवंबर से होगी और राज्य का पशुपालन विभाग इसी दिन अपना मेला कार्यक्रम स्थगित करेगा। पशु मेले के अलावा दूसरे चरण में पुष्कर धार्मिक मेला पंचतीर्थ स्नान के साथ परवान चढ़ेगा, जो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक महास्नान के साथ संपन्न होगा।
राजसमंद में श्री कृष्ण गौशाला महासतियों की मादड़ी में राजसमंद बाई नहर जल उपभोक्ता किसान समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजसमंद झील से बाई नहर के किसान उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान समिति के संरक्षक डालचंद जांड ने किसानों को संगठित होकर समिति के हित में कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि उनके पूर्वजों ने नहर बनाने के दौरान बिना वेतन श्रम किया, जिसके बदले अपने खेतों की सिंचाई की शर्त रखी थी। दौसा जिले के जोधपुरिया गांव में बोरवेल के पास बने गड्ढे में 2 साल की मासूम बच्ची नीरू रेस्क्यू के बाद बांदी हुई विधायक भागचंद टांगड़ा ने शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर धूप लगाई। बच्ची व उसके परिजनों के साथ मंदिर पर पहुंचे विधायक ने सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन किए। विधायक ने मंदिर परिसर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया, जहां पर विधायक ने बालाजी महाराज से मासूम को सकुशल बाहर निकालने की अरदास लगाई। जहां रेस्क्यू सफल होने के बाद मीडिया को बताया कि वे शनिवार को बालाजी पहुंचकर सुंदरकांड के पाठ करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती बताते हुए दावा किया है कि भाजपा इस चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस से 6 सीटें छीनेगी। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस के लिए 6 सीटें बचाने और उन पर जीत रखने की चुनौती होगी, जबकि भाजपा के पास केवल 1 सीट बचाने और उस पर जीत बरकरार रखने की चुनौती रहेगी। हरियाणा में 1 लाख रुपए के रिश्वत केस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा सिविल सर्विसेज अधिकारी मीनाक्षी दहिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट न्यायालय ने रिश्वत की केस में एससीएच ऑफिसर मीनाक्षी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता मीनाक्षी के साथ उनके रसोइये से 1 लाख की रिश्वत की वसूली के संबंध में सबूत मौजूद है, जिसे 29 मई को रंगे हाथों पकड़ा गया था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े रविवार को अजमेर जाएंगे। अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी ने शनिवार को बताया कि श्री बागड़े रविवार को पूर्वाह 11:30 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।